रूट कैनाल, ये सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो होता है दर्द, पेन। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि वो पूरा का पूरा पेन टॉलरेट कर लेते हैं, दर्द को सहन कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास एंड स्टेज तक नहीं जाते। पर क्या आपने सच में रूट कैनाल से इतना डरना चाहिए? क्या रूट कैनाल एक्चुअली में इतना पेनफुल है? क्या ये आपके पेन को बढ़ाता है या आपका पेन कम कर देता है? आज हम इस वीडियो में रूट कैनाल क्या होता है, वो हमें कब करवाना चाहिए, वो करने के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हमारे लिए रूट कैनाल करना ज़रूरी है, अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बात। एग्जैक्टली रूट कैनाल होता क्या है? हमारे दांतों के अंदर एक हार्ड हिस्सा होता है। हमें तो यही लगता है कि हमारा दांत टोटली हार्ड है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारे दांत के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू भी रहता है। उस सॉफ्ट टिश्यू को हम पल्प या फिर नर्व बोलते हैं। ये पल्प जो होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से हमारा जो दांत है वो जिंदा रहता है। जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और वो कैविटी हमारे नर्व्स तक पहुंच जाती है, तो हमारा दांत पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो जाता है। हम रूट कैनाल में क्या करते हैं, वो कैविटी को हटाते हैं, वो नर्व को हटा दिया जाता है दांतों में से। वहाँ पर रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल डाल के, प्रोस्थेसिस डाल के वो दांत को ठीक कर दिया जाता है। रूट कैनाल का मतलब ये नहीं है कि आपको दांत को निकालना पड़ेगा। रूट कैनाल का मतलब ये है कि आपका जो दांत इन्फेक्टेड है, जो कैविटी है, पल्प को खराब कर चुकी है, वो सबको ठीक कर दिया जाए, आपका दर्द गायब कर दिया जाए और आपका दांत वापस से नॉर्मल बना दिया जाए अलॉन्ग विद द प्रोस्थेसिस। अब बात करते हैं कि रूट कैनाल करना कब ज़रूरी होता है। क्या हर दांत के पेन के लिए हमें रूट कैनाल करना चाहिए? इसका आंसर है नो। रूट कैनाल करने के लिए कुछ अलग इंडिकेशंस होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, तब हमें रूट कैनाल करना चाहिए। हर दांत का दर्द कभी सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, कभी विजडम टूथ की वजह से हो सकता है, तो कभी गम इश्यूज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन सब के लिए रूट कैनाल ही करना पड़े। अगर आपको ठंडा गर्म खाने पे दांतों में झंझनाहट हो रही है, या बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, या आपको रात को पेन हो रहा है, या आपको चबाने पे पेन हो रहा है, या आपके कोई सिंगल टूथ के आसपास जिसमें कैविटी है उसके अराउंड एक स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, तो इन सब कारणों में या इन सब सिम्टम्स में हो सकता है कि हमें रूट कैनाल करना पड़े। ऑल्सो अगर आपके दांत का जो कलर है वो चेंज हो जाए, वो भी एक हमें इंडिकेशन होता है नर्व डैमेज होने का, तभी भी हो सकता है कि हमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़े। पर असल में डेंटिस्ट के पास जाके हमें वो दांत दिखाना चाहिए। डेंटिस्ट एक्सरे लेते हैं, इंट्राओरल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब आपके दांतों को अंदर से चेक किया जाता है, और फिर डेंटिस्ट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन योर इंट्राओरल एग्जामिनेशन एंड एक्सरे कि इस दांत का रूट कैनाल करना है या नहीं। बात करते हैं एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेनफुल है? क्या हमें ये ट्रीटमेंट करने से दर्द होता है? तो इसका एक्चुअल जो आंसर है वो है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल डेंटिस्ट्री काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। मॉडर्न डेंटिस्ट्री में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है आपके जो दांत को ट्रीट किया जा रहा है उसके आजू बाजू का जो एरिया है, जो आपका दांत है, उसको पूरी तरीके से हम नम कर देते हैं। उसको नम करने के बाद आपको दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो, और जो डिस्कम्फर्ट हम इजीली पेन किलर्स से दूर कर सकते हैं। जो आपको दर्द रूट कैनाल के पहले महसूस हो रहा था, वो ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरीके से रिलीफ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। रूट कैनाल करने के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम आपके टूथ को और आजू बाजू के सराउंडिंग एरिया को नम कर देते हैं, ताकि आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो, आप कंफर्टेबली ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर सके और कोऑपरेट करें। उसके बाद हम वो कैविटी को रिमूव करते हैं। कैविटी रिमूव करके अंदर से जो इन्फेक्टेड पल्प है या नर्व है उसको रिमूव किया जाता है। फिर उस नर्व के आजू बाजू जो कैनाल्स थे, जिस कैनाल्स में वो नर्व प्रेजेंट था, वो कैनाल को डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस हम रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल डालते हैं। आफ्टर फिलिंग हम रेस्टोरेशन करते हैं, और रेस्टोरेशन के बाद हम टूथ को क्राउन दे देते हैं। तो ये जो है ये मल्टीपल स्टेप्स में भी किया जा सकता है, दैट इज़ इन मल्टीपल विजिट्स, या फिर आप ये सिंगल सिटिंग में भी कर सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका दांत किस हद तक इन्फेक्टेड है, क्या आपको पस है, स्वेलिंग है, क्या हमें और टाइम देना चाहिए वो दांत को हील होने को। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल और
सिंगल सिटिंग डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम रूट कैनाल ना करें तो उससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका दांत जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, आपका दर्द बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका दांत रूट कैनाल के लिए चला जाता है, आप ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो वो जो इन्फेक्शन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो इन्फेक्शन आगे बढ़ता रहेगा। उसके वजह से आपको पस फॉर्मेशन हो सकता है, आपको सूजन यानी कि स्वेलिंग भी आ सकती है। कई बार आपके जो जॉ बोन्स होते हैं, दैट इज़ योर मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर बोन, उनमें भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक स्प्रेड हो सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो दांत निकालना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन विल बी द अल्टीमेट सोल्यूशन। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा, अच्छा खासा आपका दांत भी चला जाएगा। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या रूट कैनाल के बाद कैप देना ज़रूरी है। अब सोचिए, आपका रूट कैनाल में दांत इन्फेक्ट हो गया था, इतनी बड़ी कैविटी थी, आपने कैविटी को ड्रिल किया, हटा दिया, दांत को फिल भी कर दिया, दांत अच्छा खासा ठीक हो गया, पर क्या अब हम वो दांत खाना खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या वो मैस्टिकेटरी फोर्सेस को टॉलरेट करेगा? जब वो इतनी कैविटी रिमूव कर दी है और उसको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, तो क्या वो दांत टिकेगा? ऑब्वियसली नॉट। इसीलिए हमें प्रोस्थेसिस देना, क्राउन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो आपके मैस्टिकेटरी फोर्सेस को टॉलरेट कर सके। मतलब आप चबा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आजू बाजू के फोर्सेस को टॉलरेट कर सके, उन फोर्स को सहन कर सके। अगर आप नहीं बिठाएंगे तो वो दांत अंदर से हॉलो हो जाता है, अंदर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं बचता है, सीमेंट रहता है, टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन रहता है, वो इतना मजबूत नहीं रहता, तो वो इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर ना हो, इसके लिए प्रोस्थेसिस देना, क्राउन देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का आफ्टर केयर क्या है? रूट कैनाल होने के बाद हमें क्या ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा रूट कैनाल ज़्यादा सालों तक टिके रहे? आपने रेगुलर ब्रशिंग करनी है, आपने प्रॉपर फ्लॉसिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो दांत की साइड से हार्ड सब्सटेंसेस ज़्यादा च्यू ना करें, स्टिकी फूड्स जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रूट कैनाल ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक टिकेगा, आपका दांत अच्छा रहेगा। रूट कैनाल एक पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि वो आपको पेन से रिलीफ देता है। टाइम पर ट्रीटमेंट लीजिए, अपने दांत को बचाइए, उसको एक्सट्रैक्शन तक ना जाने दीजिए। ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।